हेलो नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बीइंग प्रोवाइडेड में। भाइयों इस वीडियो में हम बात करने वाला आपका एलपीसीडी 2 मई शिफ्ट 1 के मेरे भाई पार्ट बी हीट इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें जो आपका टोटल ऑब्जेक्शन करने लायक जो क्वेश्चन निकल के आए मेरे भाई, टोटल 5 ऑब्जेक्शन करने लायक जो बिल्कुल ऑथेंटिक के रूप के साथ मैंने एक एक क्वेश्चन मेरे भाई 1 बाई 1 करके चेक किया हूँ। 1 बाई 1 75 में से किया हूँ और बिल्कुल जो 100% ऑथेंटिक के साथ जो मैं ऑब्जेक्शन करने वाला क्वेश्चन ऐड किया हूँ, इसमें 5 को निकले हैं उसमें। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जितना हो सकेगा मेरे भाई हीट इंजन वाले भाई के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन क्या गलत किया है मेरे भाई इसमें आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग फाइल्स इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल ऑफ 10 डिग्री। तो मेरे भाई बहुत बार ये क्वेश्चन मेरा और अदर ट्रेड में भी सेम रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन सेम अदर ट्रेड में भी मेरे भाई एक रिपीट क्वेश्चन हुआ है। तो इसमें बहुत बार मैं बताया हूँ कि ट्रिंगुलर फाइल मेरे भाई यहाँ पे सही ऑप्शन है। यहाँ पे जो ट्रिंगुलर फाइल है मेरे भाई आपका बिल्कुल 100% सही होने वाला है। लेकिन आंसर की में दिया है आपका नाइफ एज फाइल, नाइफ एज फाइल दिया है तो ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। हाँ, नाइफ एज फाइल नहीं होगा जब ये 10 डिग्री से कम की बात रहेगा ना, जब 10 डिग्री से कम की बात रहेगा तब नाइफ एज फाइल होगा। लेकिन 10 डिग्री से ऊपर है तो 10 डिग्री से ऊपर में आपका करते हैं ट्रिंगुलर फाइल। इसका ऑफिशियल जो है रेफरेंस की बात करें तो मैंने इसमें पेपर कटिंग ऐड कर दिया मेरे भाई। ये ऑफिशियल पेपर कटिंग है और इसमें साफ साफ यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है मेरे भाई, 3 स्क्वायर यूज फॉर कॉर्नर लेस देन 90 डिग्री एंड ये पॉजिटिव वेयर एक्वार्ड कॉर्नर, यानी कि 90 डिग्री कम। सिंपल मेरे भाई रीजनिंग है कि 90 डिग्री से कम ये भाई यानी कि 10 डिग्री से ऊपर। 90 डिग्री सिंपल सा रीजनिंग है मेरे भाई, सिंपल सा रीजनिंग है। 90 डिग्री से कम, और यहाँ पे भी कोई लड़का बिल्कुल समझ रहे हैं कि साफ साफ नहीं दिया इसमें। तो मेरे भाई यहाँ तो समझने वाला लॉजिक चीज़ है, 90 डिग्री से कम यानी कि 10 डिग्री से ऊपर। सिंपल सा फंडा है इसमें और कुछ भी नहीं है। और इसका यहाँ पे मैं रेफरेंस और कैप्शन के साथ आप डाल दीजिएगा इसको ऑब्जेक्शन करते समय। इसका मैं टेलीग्राम में लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम में PDF दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कैप्शन में डाल दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिंगुलर फाइल इज द करेक्ट चॉइस फॉर फाइलिंग कॉर्नर लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री वही 10 डिग्री से अबव, as it provides proper access and has double cuts on all faces. Knife edge file however is not suitable for such task, यानी कि नाइफ एज फाइल इस टाइप के लिए वो सूटेबल नहीं है। नाइफ एज फाइल के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ऑप्शन मेरा नंबर 1 है मेरे भाई वही है आपका। यहाँ पे आप जो ऑप्शन नंबर वहाँ पे ट्रिंगुलर फाइल वाला जो है ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो ऑब्जेक्शन कर दीजिए आप इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन क्या पूछा था मेरा भाई, बीच ऑफ द फ्लोइंग हैंड ऑपरेटिंग ड्रिलिंग मशीन इज यूज फॉर ड्रिलिंग स्मॉल डायमीटर होल्स अप टू 6 mm, यानी कि 6 mm को डायमीटर से कम के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई बहुत सारा कन्फ्यूजन है इसमें, बहुत सारा इसमें भी कन्फ्यूजन है। तो सिंपल सा मैं आपको बिल्कुल थियोरटिकल प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको समझाने वाला हूँ मेरे भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल बेसिस पे समझाने वाला हूँ। आप इलेक्ट्रॉनिक वाला जो बोर्ड बनाता है घर में, जो बोर्ड बनाता है तो उसमें होल करता है बोर्डवा में, देखिएगा कोनरवा में होल करता है। तो होलवा करने के लिए जो ड्रिल बिट यूज करते हैं उसी को मेरे भाई बोलते हैं आपका राइचेट ड्रिलिंग मशीन, उसी को बोलते हैं आपका राइचेट ड्रिलिंग मशीन, समझे। और उसी को टेक्निकल में बोलता है हैंड ड्रिल मशीन। तो उसके से घबराना नहीं, हैंड ड्रिल मशीन और राइचेट ड्रिल मशीन सेम ही है मेरे भाई। तो यहाँ पे वही बोल रहा है। और उसका जो मैं आपको बता दूँ, जो इसमें होल करता है इसका जो ड्रिल मशीन का डायमीटर रहता है मेरे भाई आपका 3 mm रहता है। 3 mm से कम भी यूज करता है, 3 mm मोटा मोटी रहता है इसमें, ठीक है ना। तो वही बोल रहा था 6 mm से कम करने के आपका राइचेट ड्रिलिंग मशीन करते हैं, बेबल गियर टाइप ड्रिलिंग मशीन नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पे है आपका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल हैंड ड्रिल मशीन मेरे भाई, यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे भाई बेबल, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा मेरे भाई, बेबल गियर टाइप ड्रिलिंग मशीन मेरे भाई बहुत सारा का चीज़ होता है, ठीक है ना। बेबल गियर किसको बोलते हैं मतलब, बेबल गियर में मतलब होता है कि जो जैसे ड्रिलिंग मशीन देखें बेंच ड्रिलिंग मशीन में मेरे भाई यहाँ पे बेबल वाला ड्रिलिंग पिनियन लगा रहता है, पिनियन जो ऊपर नीचे ऐसा कर घूमल रहता है एक्सियल टाइप से, उसी को बोलते हैं बेबल गियर, ठीक है ना। तो बेबल गियर में कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बेबल गियर सब ड्रिलिंग मशीन में लगा रहता है। बेबल गियर जो अधिकतर ड्रिलिंग मशीन है सब में लगता है, बेबल गियर से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें भी लगा रहता है, छोटका में भी लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर राइचेट ड्रिल मशीन उसी को बोलते हैं, हैंड ड्रिल बोलते हैं। यहाँ का ऑप्शन नंबर 1 होगा। और इसका रेस्पेक्टेड रेफरेंस जो है आपका, रेस्पेक्टेड रेफरेंस है मेरे भाई आपका जो है इसके हजरा चौधरी जी का किताब है मेरे भाई, उसका यहाँ पे रेफरेंस है। और इसमें क्लियरली मेंशन है मेरे भाई हैंड ड्रिल मशीन के बारे में कि स्मॉल इन साइज के बारे में यहाँ से साफ साफ लिखा है मेरे भाई। तो ये बिल्कुल 100% जो आपका राइचेट ड्रिल मशीन के साथ चला जाता है। और इसका कैप्शन मैं डाल दिया हूँ, आपको यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम में मैं दे दूँगा, PDF लेके कर दीजिए, आपका काम यहाँ पे 100% होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन लुब्रिकेटिंग ऑयल
INT बियर एडिट। और जो हिंदी वाले मेरे भाई हैं, हिंदी वाले भाई हैं, आप ऑप्शन देख लीजिएगा एक बार, ऑप्शन से आप पकड़ ले में आ जाएगा, आप मार दीजिएगा ऑब्जेक्शन, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगाना, आप खाली ऑप्शन देखिएगा, आप काम हो, यहाँ पे मार दीजिएगा ऑब्जेक्शन। और यहाँ पे मेरे भाई जो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, लेकिन आंसर की में दिया है आपको ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्कुल 100% गलत है। आपको ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था। और इसका रेस्पेक्टेड रेफरेंस की बात करें तो रेस्पेक्टेड रेफरेंस इसमें मैं ऐड कर दिया हूँ मेरे भाई, लुब्रिकेट एडिटिव केमिस्ट्री एंड एप्लीकेशन का ऑफिशियल पेपर है, और इसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन है मेरे भाई बोरोन कंपाउंड के बारे में। तो इसके साथ बोरोन के साथ चला जाता है। और इसका ऑब्जेक्शन करते समय मेरे भाई, ऑब्जेक्शन करते समय आप इसके अनुसार जो है कैप्शन में रिमार्क्स जो डालने का ऑप्शन रहता है, उसका अपने इसके अनुसार जो है आपका बोरोन के अनुसार, इसका स्क्रीनशॉट में दिया हुआ हूँ, स्क्रीनशॉट में आपका दिया हुआ है आपका बोरोन कंपाउंड, उसके अनुसार जो है स्क्रीनशॉट लेके रिमार्क डाल दीजिए। आपका यहाँ पे जो 100% ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ पे 100% जो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका 100% ऑप्शन नंबर आपका 3 में है, जो मेरे भाई बिल्कुल 100% का करेक्ट होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, देखिए एक क्वेश्चन और पूछा था मेरे भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज नॉट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिस्टन बेरिंग। पिस्टन बेरिंग में किस मेटल का उपयोग नहीं करते हैं? तो मेरे भाई उपयोग नहीं करते हैं, आपका सिलिकॉन का उपयोग नहीं करते हैं, सिलिकॉन का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्कुल 100% कास्ट आयरन मतलब क्या उपयोग करते हैं मेरे भाई, कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ये अनुसार नहीं होना चाहिए, आपका सिलिकॉन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए था। और इसका रेफरेंस यहाँ पे मैं ऐड किया हूँ, जो क्लियरली मेंशन है कि कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। पिस्टन मेरे भाई इंटरनल कंपोनेंट्स, इंजन का फंडामेंटल का पूरा सारा कुछ दिया हूँ इसमें, कास्ट आयरन का क्लियरली मेंशन का उपयोग करते हैं और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अनुसार किया जाता है इसका, ठीक है ना। इस वही चीज़ लिखा हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे भी लिखा हुआ कास्ट आयरन रिकॉग्नाइज्ड मटेरियल पिस्टन बेरिंग यूज्ड इन हैवी ड्यूटी इंजीनियर। जो अलग अलग टाइप के मतलब जैसा इंजन का हमको बनाना है पिस्टन, उसी टाइप से आपका कास्ट आयरन मटेरियल मिला के आपको यूज किया जाता है। और इसमें साफ साफ लिखा है मेरे भाई, सिलिकॉन इज मेटलॉइड इज नॉट यूज फॉर बेरिंग, ठीक है ना, ड्यू टू लैक ऑफ लो फ्रिक्शन एंड एबिलिटी। जो भी है मेरे भाई, आप ऑप्शन नंबर आपका है सिलिकॉन के साथ चला जाएगा, ठीक है ना, सिलिकॉन के साथ मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और बिल्कुल 100% ऑथेंटिक के साथ मैंने आपको बता दिया हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा था मेरे भाई, व्हाट विल हैपन इफ द न्यू ऑयल फिल्टर इज नॉट सोक्ड इन ऑयल बिफोर इंस्टॉलिंग द इफ व्हेन चेंजिंग द इंजन ऑयल। तो यहाँ पे मेरे भाई जो चेंज करते हैं तो आपका इंजन नॉइज इंक्रीजेज, मतलब कि हल्ला थोड़ा सा आवाज़ करने लगता है, ठीक है, नॉइज का मतलब होता है हल्ला, शोरगुल। तो यहाँ पे ये होता है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ना कि ऑयल लेवल ड्रॉप। और इसका रेस्पेक्टेड रेफरेंस की बात करें, और ये रेफरेंस है ना मेरे भाई, ये आपका रेफरेंस जो है ना, ये मेरे भाई बिल्कुल 2 से 3 घंटा कंटिन्यू नॉन स्टॉप स्क्रीन देखें तब जाके मिला है आपको। तो वीडियो को जितना हो सकेगा मेरे भाई शेयर कीजिएगा, और 14 मई रात 9 बजे तक मेरे भाई सारा कुछ ऑब्जर्वेशन कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पे सारा कुछ काम हो जाए। तो ठीक है ना, सही समय पर सही लोगों को तक पहुँचा दीजिएगा, उनको सभी का भला हो जाएगा। और इसका रेस्पेक्टेड रेफरेंस इसमें ऐड कर दी, हाँ बिल्कुल स्क्रीन शॉट लेके टेलीग्राम से PDF में दे दूँगा, स्क्रीन शॉट लेके। और इसमें मेरे भाई यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ था, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई, इसमें अनदर यहाँ पे लिखा हुआ मेरे भाई, अनदर कॉमन मिस्टेक दैट ए लॉट ऑफ पीपल मेक व्हेन चेंजिंग इंजन ऑयल फॉर फर्स्ट टाइम इट नॉट क्लोजिंग द फिल्टर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज द पंप फर्स्ट हैव टू गो थ्रू द ऑयल फिल्टर भेज इज रीच टू इंजन इफ द यूनिट कम्प्लीटेड ड्राई इट विल अलाउ द फिल्टर पंप कोलाइजिंग एंड फिर लीकिंग नॉइज। यहाँ पे देखिए नॉइज का मामला आ गया, टिकिंग नॉइज का मामला आ गया मेरे भाई, तो वही आपका नॉइज के साथ चला जाता है। और यहाँ पे मैं रेस्पेक्टेड रेफरेंस ऐड कर दिया हूँ कैप्शन में डालने के लिए, आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, गूगल लेंस के द्वारा सिंपल सा कीजिएगा, आपका सारा कुछ टेक्स्ट आ जाएगा, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। और यही मेरे भाई टोटल आपका था, टोटल मेरे भाई आपका 5 जो क्वेश्चन निकल के आए थे मेरे भाई, बिल्कुल ऑथेंटिक के साथ मैं आपके सामने रख दिया हूँ। तो वीडियो को जितना हो सकेगा मेरे भाई शेयर कीजिएगा, चूँकि एक एक वीडियो बनाने में मेरे भाई 5 से 6 घंटा लग जाता है। तो वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कीजिएगा मेरे भाई। 14 मई लास्ट डेट है रात 9 बजे तक, तो उससे पहले ही आप लोग सारा लोग का वैसे कर दीजिएगा ऑब्जेक्शन। और मिलते हैं मेरे भाई डेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आज रात तक मेरे भाई जितना हो सके मैं करूँगा, उसके बाद आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट लगाइएगा, जो भी है वो थोड़ा सा बार बार मैसेज मत करिएगा मेरे भाई एक ही चीज़ को, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, थैंक्स।